नमस्कार मंडली, अगर आप फुल स्टैक वेब डेव कोर्स एंजॉय कर रहे हो, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब भी करो। लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। देखो, आप जितना ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करोगे, उतना मैं प्रीमियम क्वालिटी के कंटेंट आपके लिए फ्री में इस चैनल पे लेके आता रहूँगा। तो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नाउ हम लोग देखने वाले हैं सीएसएस के नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ बैकग्राउंड एंड बॉर्डर। बैकग्राउंड यानी कि बैकग्राउंड का आप यूज़ करके कलर कैसे एचटीएमएल पेज पे लगा सकते हो या बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। ऑलराइट, तो मैंने ऑलरेडी देखो वीएस कोड में बैकग्राउंड डॉट एचटीएमएल बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं एचटीएमएल का कोड भी जनरेट कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइटल में देता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। और का प्रीव्यू देखते हैं। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो बैकग्राउंड कलर होता है वो व्हाइट होता है। अगर मुझे इसका बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर जो व्हाइट है इसको चेंज करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल में जाएँगे, स्टाइल टैग में जो बॉडी टैग है, आप जो भी टैग पे अपने बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हो, मैं बॉडी पे लगा रहा हूँ डायरेक्ट। इसमें बैकग्राउंड कलर करके प्रॉपर्टी आती है, ये यूज़ कर सकते हो। और मैं सपोज़ यहाँ पे चलो ये लगाता हूँ क्रिम्सन, तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर हो गया, राइट। नाउ दैट्स इट, इसका यूज़ करके आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है। अगर आप मुझे बैकग्राउंड इमेज लगाना हो तो उसके लिए प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। लेकिन इसके अंदर और भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि यूआरएल करके, यूआरएल फंक्शन होता है। इसके अंदर आपको इमेज का पाथ देना, मतलब कौन सा इमेज यहाँ पे दिखाना है उसका पाथ देना है। तो मुझे सपोज करो यहाँ पे ये वाला इमेज लेना है जावास्क्रिप्ट डॉट पीएनजी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं एक काम करता हूँ, वो ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र में, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आगे हमने लगा दिया बैकग्राउंड इमेज, लेकिन मैंने तो यहाँ पे एक सिंपल सा बैकग्राउंड इमेज लगाया, राइट, ये वाला, लेकिन ये रिपीट क्यों हो रहा है, ऐसे बार बार क्यों आ रहा है। एक ही इमेज लगाया लेकिन कितनी सारी इमेज आ रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब आप बैकग्राउंड इमेज लगाते हो तो ये रिपीट होता है, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड से, टॉप लेफ्ट से ऐसा रिपीट होता है। अगर छोटा सा इमेज रहेगा तो बार बार ये ऐसे रिपीट होगा, छोटा क्या बड़ा इमेज भी रिपीट होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी एक काम करते बंद करते हैं। इसलिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड रिपीट, और इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, देखो, नो रिपीट, रिपीट या रिपीट करना है एक्स पे वाई पे। मुझे नो रिपीट नहीं करना, तो यहाँ पे रिपीट दे दिया। अब देखो सिंगल इमेज हो गया, ठीक है। हम लोग ने ऐसे इमेज दिया था, ऐसा हो गया। और एक चीज़ होता है जो अलाइनमेंट होता है, जो पोजीशन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी इमेज आप बैकग्राउंड इमेज लगाते हो तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन कहाँ पे होता है, टॉप लेफ्ट पे होता है। देखो, ये लेफ्ट और टॉप पे है। अगर इसका पोजीशन आपको सेंटर लाना है तो इसके लिए एक और प्रॉपर्टी होता है बैकग्राउंड पोजीशन। इसको सेंटर लिख दो, यहाँ पे ये देखो सेंटर आ गया, लेकिन ये टॉप पे रहेगा, टॉप सेंटर पे रहेगा, क्योंकि क्या होता है, देखो ये जो आपका बॉडी है ना, इसका जो हाइट है इतना ही है, इसकी वजह से ये सेंटर ऐसा ही है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे हाइट बढ़ाओगे तो ही इसका मतलब ये सेंटर में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो बॉडी है इसमें हाइट, मिनिमम हाइट देता हूँ, मिन हाइट 100 पीएस दे देते, चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सेंटर में आ गया, ठीक है। तो अगर आपको पोजीशन चेंज करना है तो आप यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। अगर यहाँ पे राइट लेके जाना है तो इसको राइट ले लो, ठीक है। देखो राइट आ गया, ठीक है। और उसके बाद इसमें और भी प्रॉपर्टी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे साइज़ हो गया है। ये जो साइज़ है इसका आप बढ़ा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक आता है यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़, ठीक है। इसमें पिक्सल में भी दे सकते हो, परसेंटेज में दे सकते हो, लेकिन इसमें देखो 3 यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइंड है, ऑटो, कंटेन और कवर, ठीक है। तो ऑटो मतलब जो भी इसका साइज़ रहेगा इमेज का वही रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो ही रहता है, जो भी इमेज का एक्चुअल साइज़ रहेगा वो। उसके बाद एक और होता है कवर, में एक और होता है कवर। कवर क्या करेगा बेसिकली, जो भी आपके विंडो का साइज़ रहेगा वो पूरा कवर कर देगा। मतलब जो भी इमेज है वो विंडो का साइज़ ट्राई करेगा उसको कवर करने के लिए, पूरा का पूरा कवर करने को ट्राई करेगा। देखो इसने ट्राई किया पूरा कवर करने के लिए। इसमें एक और होता है कंटेन। तो कंटेन बेसिकली क्या करता है, विंडो का साइज़, मतलब जो विंडो का साइज़ रहेगा उतना लेगा, लेकिन वो ट्राई करता है कि इमेज कटे नहीं, पूरा का पूरा इमेज दिखे। कवर में क्या हो रहा है, देखो इमेज कट जा रहा है, कवर में इमेज देखो कट जा रहा है, लेकिन कंटेन में क्या हो रहा है, कहाँ गया, कंटेन, ठीक है। कंटेन में यहाँ पे देखो पूरा का पूरा इमेज दिखेगा आपको, कटेगा नहीं। इमेज ट्राई करेगा कि मैं पूरा दिखूँ और कवर भी कर लूँ। तो इसलिए यहाँ पे देखो पूरा इमेज दिख रहा है और जितना हो सके उतना वो कवर कर रहा है। ऑलराइट, तो ये होता है। उसके बाद इसमें आप पिक्सल में भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दे दूँगा 100 पिक्सल, ऐसे भी साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड इमेज को ट्राई करो कंटेन या कवर यूज़ करने के लिए। लेकिन कवर में क्या होगा, स्ट्रेच होता है। देखो इमेज जो होता है ना स्ट्रेच हो जाता है।
मतलब अगर इमेज इतना भी रहेगा तो भी स्ट्रेच होके पूरा स्पेस ले लेगा, ठीक है? तो ज़्यादातर लोग मैंने देखा कंटेन यूज़ करते हैं, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो इसको। ऑलराइट, तो ये था बैकग्राउंड इमेज कुछ प्रॉपर्टी। इसके बाद एक और होता है, यहाँ पे तो यूआरएल होता है, राइट? मैंने यूआरएल बताया, इसके अंदर और चीज़ होती है, जैसे लीनियर ग्रेडिएंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, इसके अंदर एक डिव बना लेते हैं, ठीक है? इस डिव का मैं हाइट ले लेता हूँ, सपोज़ करो ये डिव को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका मैं हाइट दे देता हूँ सपोज़ 200 पिक्सल और इसका विड्थ दे देते हैं फुल 100%, ठीक है? यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा वो डिव। ओके, तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं पहले। इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं ब्लू, ठीक है? तो ये वाला डिव है, राइट? आपको दिख रहा होगा। एक काम करते हैं, ये पहले निकाल देते हैं। ऑलराइट, ये डिव दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है पता है? एक और होता है लीनियर ग्रेडिएंट, या एक और होता है बैकग्राउंड इमेज का। मैं देता हूँ बैकग्राउंड इमेज, और जो मैंने यूआरएल पहले क्या यूज़ किया था, यूआरएल। इसके अलावा एक और होता है लीनियर ग्रेडिएंट, ठीक है? लीनियर ग्रेडिएंट में बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल कलर का आपने देखा रहेगा बैकग्राउंड। अगर मैं यहाँ पे लीनियर ग्रेडिएंट सर्च करूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो लीनियर ग्रेडिएंट ऐसा होता है, मतलब मल्टीपल कलर से मिलके बनता है। फॉर एग्जांपल ये देखो लीनियर ग्रेडिएंट है। इसको कैसे बना सकते हो? तो लीनियर ग्रेडिएंट आप मतलब मल्टीपल कलर यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कलर डाल देता हूँ, ओके? इसके अंदर ये कलर डाल देता हूँ, फिर ये भी कलर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 2 कलर लिया फिलहाल के लिए। चलो आउटपुट देखते हैं अपना। यहाँ पे देखो 2 कलर से मिलके लीनियर ग्रेडिएंट क्या होता है बेसिकली, लेफ्ट से राइट की तरफ यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको कलर दिखाता है, ठीक है? यहाँ पे देखो ये ऐसा दिखा रहा है, ये लेफ्ट से राइट नहीं दिखा रहा है, एक्चुअली टॉप से बॉटम दिखाता है, ठीक है? तो यहाँ पे टॉप से बॉटम दिखाता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेफ्ट से राइट नहीं। तो ये लीनियर ग्रेडिएंट मतलब आप मल्टीपल कलर इसके अंदर डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसमें येलो भी डाल देता हूँ, चलो, ये यहाँ पे येलो भी डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पे तीनों कलर टॉप से बॉटम के साइड बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। टॉप पे जो आपने कलर तीनों डाला है, तो पहले जो डाला है वो ऊपर आएगा, फिर इसके बीच में दूसरा कलर, फिर तीसरा कलर। इसमें और भी कलर आप डाल के इसको ऐसे लीनियर ग्रेडिएंट बना सकते हो। इसका अगर डायरेक्शन चेंज करना है, अभी देखो टॉप से बॉटम की साइड आपका कलर दिख रहा है, राइट? ऐसे-ऐसे। अगर आपको यहाँ पे लेफ्ट से राइट दिखाना है, तो एक यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर जो है वो डाल सकते हैं ऐसे टू राइट, ऐसे करके डाल सकते हो। मतलब लेफ्ट टू राइट। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट से राइट दिखेगा, ठीक है? ये लेफ्ट से अब राइट साइड दिख रहा है। टू लेफ्ट डाल दोगे तो अब देखो यहाँ पे जो पहला कलर है वो राइट से लेफ्ट की तरफ दिख रहा है। तो ऐसे आप डायरेक्शन भी इसका चेंज कर सकते हो, ठीक है? या फिर यहाँ पे जनरली लोग ऐसे बनाते नहीं खुद से, क्या करते हैं ऐसे, जो बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से आप ऐसे जो लीनियर ग्रेडिएंट है यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो इसका यूज़ करके, और यहीं से आप इसको देखो ये कलर बन जाता है। इसको ऐसे कॉपी कर लेने का और कॉपी पेस्ट कर देने का, ऐसे, ठीक है? यहाँ पे ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया तो हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ होता है लीनियर ग्रेडिएंट। इसके अंदर एक और होता है रेडियल। रेडियल जो होता है ये ऐसे सर्कल में कलर बनता है, ठीक है? रेडियल में क्या होता है, सर्कल में कलर बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, ओके, यहाँ पे देखो, इसमें और भी होता है, जैसे यूआरएल के अलावा मैंने आपको बताया लीनियर ग्रेडिएंट तो आपने देखा, राइट? इसके अंदर होता है रेडियल ग्रेडिएंट करके होता है। रेडियल ग्रेडिएंट मतलब सर्कल में ऐसे कलर्स बनते हैं, ऐसे सर्कल में, ठीक है? अगर मैं इसी को रेडियल ग्रेडिएंट बना देता हूँ, जो लीनियर ग्रेडिएंट है इसी को ही रेडियल, ठीक है? तो ये देखोगे तो कहाँ गया? ये कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है? और ओके, इसमें और भी चीज़ें मेंशन है, जैसे ये परसेंटेज, ये सब निकाल देते हैं। अब देखो राउंड में कलर्स बन रहे हैं, राइट? इसको बोलते हैं रेडियल ग्रेडिएंट। तो हम लोग ने यहाँ पे देखो बहुत सारे देख लिए, क्या देखा, बैकग्राउंड कलर देखा, बैकग्राउंड इमेज देखा और लीनियर ग्रेडिएंट देखा। इसके अलावा अगर देखो इसमें और भी है, जैसे कि ये कोनिक ग्रेडिएंट होता है, मतलब जैसे कोन बनता है ना, कोन में बीच में सेंटर में एक सर्कल, मतलब सेंटर रहता है, उसके अराउंड ऐसे ये बनता है, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे तो ये मतलब रेडियल ग्रेडियंट से अलग है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। आपको दिख रहा होगा ये कैसा बन रहा है, ठीक है? इसके बाद और भी है, देखो रिपीटिंग कोनिक ग्रेडियंट है, फिर इसका रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट है, फिर रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट है। तो इसको बार बार रिपीट होगा सेम चीज़। ये भी होता है बट जनरली यूज़ नहीं होता। जहाँ ज़्यादातर आप देखोगे तो लीनियर ग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है और बैकग्राउंड इमेज यूज़ किया जाता है। और बैकग्राउंड इमेज में भी एक और चीज़ आप देखोगे तो मल्टीपल इमेज आप डाल सकते हो। कॉमा देके मल्टीपल इमेज डाल सकते हो, ताकि अगर एक इमेज नहीं सपोर्ट कर रहा है या नहीं दिख रहा है तो दूसरा इमेज उसका फॉल बैक इमेज दिखेगा। ठीक है? तो ये बैकग्राउंड
ये सारे प्रॉपर्टीज देख लिए हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग देखेंगे बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर के लिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो क्लोज कर देते हैं, इधर गया बॉर्डर। चलो बॉर्डर के यहाँ पे प्रीव्यू देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है। और इस डिव का यहाँ पे एक स्टाइल कर देते हैं। स्टाइल में मैं लेता हूँ, यहाँ पे एक क्लास देते हैं इसको, बॉर्डर क्लास का नाम ही देता हूँ मैं बॉर्डर, ठीक है। और इसमें डॉट, इसके अंदर मैं पहले देता हूँ बैकग्राउंड, पहले हाइट और विड्थ देता हूँ। हाइट सपोज दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ दे देते हैं इसका 100 पिक्सल। और इसमें मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, चलो कोई भी देते हैं। ये अपना दिख रहा होगा आपको, थोड़ा और बड़ा चाहिए राइट, 200 पिक्सल और 200 पिक्सल। और इसका जो बैकग्राउंड है ना थोड़ा सा डार्क रखते हैं, चलो ये देते हैं। ऑलराइट, नाउ बॉर्डर क्या होता है। अब बॉर्डर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, बहुत सारे एग्जांपल इसके पहले देखे, सिंपल है। इसके ऊपर अगर मुझे बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर, बॉर्डर विड्थ अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे एक आता है बॉर्डर विड्थ, कितना मतलब कितना मोटा बॉर्डर चाहिए, तो मुझे चाहिए सपोज 1 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए। लेकिन यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए वो एक आता है बॉर्डर कलर, ठीक है। इसके लिए आता है बॉर्डर कलर। इसमें मैं कुछ भी बॉर्डर कलर देता हूँ, सपोज एक्वा देते चलो। तो यहाँ पे बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, तो यहाँ पे अभी देखो अभी भी बॉर्डर नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें एक और चीज़ आपको, तीन प्रॉपर्टी तीन आपको देनी है, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, और उसके बाद यहाँ पे आपको देना है बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल में देखो क्या क्या है, डैश है, डॉटेड है, मुझे चाहिए सॉलिड, तो यहाँ पे देखो सॉलिड, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं इसका ना थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ 10 पिक्सल। अब देखो यहाँ पे आपको बॉर्डर ऐसे दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे अब कलर नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक कलर आता है, बट ये बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर स्टाइल ये आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज बॉर्डर नहीं दिखेगा, ठीक है। कलर ऑप्शनल है, कलर आप दो चाहे ना दो, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक आएगा। लेकिन देखो इसमें ना एक और चीज़ होता है, ये तीनों प्रॉपर्टी को ऐसे अलग अलग लिखने की बजाय मैं क्या करूँगा, ये तीनों प्रॉपर्टी को ऐसे लिख सकते हैं, बॉर्डर कंबाइन करके भी लिख सकते हो। पहले आपको कितना मतलब कितना मोटा बॉर्डर चाहिए, तो हमको 10 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर मतलब स्टाइल क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए सॉलिड। उसके बाद ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया बॉर्डर, मुझे 10 पिक्सल चाहिए, मुझे चाहिए सॉलिड, तो आ गया। आप ऐसे स्पेस दे दे के भी लिख सकते हो बॉर्डर को। फिर इसके बाद मुझे इसका कलर चाहिए, तो कलर मुझे सपोज चाहिए ये वाला कलर, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर ये वाला कलर तो नहीं होगा, वाइट कलर चाहिए सब। अब देखो यहाँ पे व्हाइट में तो नहीं दिखेगा, ब्लैक ही रखते हैं, यहाँ पे बॉर्डर कलर आ गया, ठीक है। या रेड रखते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो आप ऐसे स्पेस दे के भी यहाँ पे कर सकते हो। आपको डॉटेड बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे आप डॉटेड दे दो, डॉट 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 आ रहा है अभी, ठीक है। तो ये हो गया बॉर्डर सिंपल। इसके अंदर और भी आता है, जैसे कि बॉर्डर, आपको सिर्फ बॉर्डर टॉप पे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमको पूरा पूरा बॉर्डर नहीं चाहिए, सिर्फ बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप चाहिए, राइट। तो उस केस में आप बॉर्डर टॉप यूज़ कर सकते हो, ऐसे ही पूरा का पूरा जो है सिर्फ बॉर्डर टॉप पे दे दो, इसको निकाल दो, तो सिर्फ टॉप पे बॉर्डर आएगा। ऐसे और भी होता है, जैसे बॉर्डर, बॉर्डर लेफ्ट चाहिए, बॉर्डर राइट चाहिए, तो इस केस में आप अलग अलग भी बॉर्डर दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसके अलावा एक और चीज़ होता है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस यानी कि आपने देखा रहेगा कि वेबसाइट में देखो ना, ये जो कॉर्नर अपना बहुत शार्प है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, राउंड बनाते हैं मोस्टली, इसको ये राउंड रखते हैं, ये डॉटेड रखते हैं, इसको सॉलिड रखते हैं, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है, इधर इतना शार्प नहीं होता है, राउंड रहता है। तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आता है बॉर्डर रेडियस करके प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। एक बॉर्डर रेडियस करके प्रॉपर्टी आती है। तो यहाँ पे आप दे दो इसको सपोज 15 पिक्सल दे दो, यहाँ पे देखो इसका बॉर्डर राउंड हो गया, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है, राइट। तो जनरली बॉर्डर रेडियस आप यूज़ करते हो हर जगह, ताकि जो तो इतना शार्प नहीं रहना चाहिए, थोड़ा राउंड रहना चाहिए, स्टाइल में अच्छा दिखता है। अगर आपको सपोज करो इसको सर्कल बनाना है, तो आप बॉर्डर रेडियस इसको सर्कल भी बना सकते हो। कैसे, देखो इसका ये जो क्यूब है इसका साइज कितना है, 200 है और 200, राइट। आप इसको, इसका बॉर्डर रेडियस क्या होना चाहिए, इसका जो हाइट और विड्थ है उसका आधा होना चाहिए। तो मैं अगर इसको 100 पिक्सल दे देता हूँ, देखो ये सर्कल बन जाएगा, समझ रहे हो। तो या फिर इसको आप 50% दे दो, ऐसे 50% दे दो, तो यहाँ पे देखो ये सर्कल बन गया, राइट। तो बॉर्डर रेडियस जो होगा, जो भी आपका बॉक्स होगा उसका आधा आप उसका साइज दोगे ना, तो सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फंडे हैं बॉर्डर और बैकग्राउंड के। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपके लिए असाइनमेंट है, आपको यहाँ पे देखो क्या करना है, क्रिएट अ हीरो सेक्शन विद द बैकग्राउंड इमेज,
ठीक है, आपको बेसिकली एक बैनर बनाना है विद द बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, उसमें कवर प्लस सेंटर में होना चाहिए। आपको एक बटन बनाना है जिसमें बटन जो होना चाहिए ग्रेडियंट बैकग्राउंड होना चाहिए, उसमें लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करो, और बाकी यहाँ पे आप पढ़ लो, ये आपको बनाना है। आपके लिए ये असाइनमेंट है, आप करोगे तभी ये सब चीज़ें सीखोगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए बस नहीं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर आपको मल्टीपल कलर मिला के एक बैकग्राउंड कलर देना है तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।